अब बात फिर उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों की ही, पुलिस की ही, लेकिन इस बार मामला हायर लेवल का है, यानी कि डीजीपी और डीजी स्तर के अफसरों की बात होगी। ये जो मई का महीना चल रहा है, ये यूपी पुलिस में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा जब ये ख़त्म होगा, क्योंकि इस महीने में डीजीपी प्रशांत कुमार समेत 5 डीजी रैंक के अफसर ऐसे हैं जो एक के बाद एक रिटायर हो जाएंगे। मई में 3 होंगे, जून में, फिर जुलाई में। ये अफसर कहा जाए तो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, यानी कि बैटिंग अब एकदम अंतिम ओवरों में है और स्लॉग ओवर में रन थोड़ा तेज बनाना पड़ता है, तभी माना जाता है कि बैट्समैन अच्छा है। तो मई का ये महीना यूपी पुलिस में एक और जहाँ गर्मी बहुत तापमान में बढ़ेगी, वहीं पोस्टिंग में, तैनाती में भी गर्मी आने वाली है। जो लोग दिग्गज कहलाते रहे हैं हमारे पुलिस महकमे से, वो विदाई लेने की स्थिति में है। 3 इसी महीने रिटायर हो रहे हैं, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार का पद सबसे महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा डीजी स्तर के 2 और अधिकारी हैं जो उनके साथ रिटायर होंगे, जिसमें पीवी रामाशास्त्री जो जेल के डीजी हैं और दूरसंचार महकमे के डीजी हैं संजय एम तरडे। इसके बाद जून में आदित्य मिश्रा की भी विदाई होगी और जुलाई में बीके मौर्य की। प्रशांत कुमार डीजीपी के रूप में जो काम कर रहे हैं, ये उनका आखिरी महीना है। अगर उनको सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो वह इसी 31 मई को रिटायर हो जाएंगे और उनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश में डीजीपी पद को लेकर एक नई रेस शुरू होगी, जिसमें सरकार के सामने विकल्प ही नहीं है। 1-2 नाम के अलावा तीसरा चौथा कोई नाम नहीं है कि किसको डीजीपी सरकार बनाए। प्रशासन कारागार में भी रामाशास्त्री, वो भी इसी महीने रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद दूरसंचार के डीजी हैं संजय एम तरडे, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो डीजीपी का पद लेगा कौन, इसको लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है। यूपी पुलिस में उच्च स्तर पर इतना बड़ा फेरबदल आप कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन अब आ रहा है। एक साथ कई अफसरों के रिटायरमेंट के चलते स्थिति बनी है। सवाल वही उठता है कि प्रशांत कुमार के बाद अगला डीजीपी कौन बनेगा। सेवा विस्तार मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं मिला तब क्या जून में आदित्य मिश्रा रिटायर हो रहे हैं, 1 महीने के लिए सरकार उनको बनाएगी, या जुलाई में जो डीजी होमगार्ड हैं बीके मौर्य, वो प्रशांत कुमार की जगह डीजीपी बन सकते हैं, उनके पास 2 महीना है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार 1 महीना या 2 महीना के लिए अब किसी को डीजीपी पद का चार्ज देगी। ऐसे में 1990 बैच में एक अफसर हैं एम के बसाल, इस समय वो डीजी पावर कारपोरेशन के पद पर हैं। उनकी नौकरी फरवरी 2026 तक बची हुई है बसाल की, यानी कि उनकी नौकरी करीब 9 महीना रहेगी अगर वो डीजी पे चार्ज पे आते हैं तो हो सकता है कि उनके नाम पर कोई सहमति बने। आलोक शर्मा हाँ यूपी के, लेकिन इस समय एनएसजी के वो डीजी हैं, वो दिल्ली में तैनात हैं। पीयूष आनंद हैं, वो भी यूपी के ही हैं, लेकिन वो भी सेंटर में तैनात हैं। अगर 90 से कोई नहीं आता है, बनता है, तो फिर 91 बैच पर जाएगा मामला, और 91 बैच में अगर मामला जाता है तो फिर राजीव कृष्णा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं और डीजी विजिलेंस के पद पर हैं, वो सबसे सुटेबल चॉइस हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ समय शेष है, लेकिन सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। ये बात 50-50 में आ जाती है कि कोई ना कोई सेंटर से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजीव कृष्णा अगर अभी डीजीपी बना दिए गए तो उनकी नौकरी 2029 तक है। 4 साल तक उत्तर प्रदेश में कोई डीजीपी रहा हो, इसका कभी आज तक कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। तो इतने लंबे समय तक कोई डीजीपी किसी राज्य में रहा भी नहीं है। हो सकता है कि राजीव कृष्णा के पास वक्त ज़्यादा है, तो अभी 90 बैच के या उन्हीं के बैच के 91 के कोई अफसर दिल्ली से आ जाएं और वो कुछ दिन 1 आध साल तक
डीजीपी पद पर रहें। तो विकल्प ही नहीं है अब कि नया डीजीपी राजीव कृष्णा और एक दो नाम के इधर-उधर सरकार कहीं से बनावे। हालांकि कार्यवाहक का ही सिस्टम चल रहा है। कार्यवाहक में हमने ये भी देखा है कि 1 महीना 2 महीना वाले भी योगी सरकार ने राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया था 2 महीने के लिए। तो बनाने तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अस्थायी तौर पर लंबी सेवा अब इन्हीं 2-3 लोगों के पास है, जो लोग आगे चलकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन सकते हैं। निर्णय सरकार को भी लेना होगा, लेकिन वो कठिन होगा।